शेख सादी का एक वाक़या मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अपनी किताब गुलिस्तान शेख सादी में उन्हें तज़किरा किया है इसका। कहते हैं एक रात में सोया हुआ था, मेरे ख्वाब में दो फरिश्ते आए और वो मुझे आके कहते हैं कि आइए चलिए हम आपको जन्नत और दोज़ख की सैर कराते हैं। शेख कहते हैं मैं ख्वाब में घबरा गया कि क्या मतलब है जन्नत और दोज़ख की सैर कराते हैं। कहते हैं बहरहाल जाना पड़ा, खुदा ने भेजे थे, फरिश्ते थे, चल पड़ा उनके साथ। कुछ दूर जाने के बाद वो मुझे कहते हैं कि आइए चलिए हम आपको पहले दोज़ख की सैर कराते हैं। शेख कहते हैं कि दोज़ख का एक खाका मेरे जहन में बना हुआ था कि बहुत बड़ी सी जगह होगी, उसमें लोग होंगे, उसमें आग लगी हुई होगी और लोग जल रहे होंगे। कहते हैं वो सुन के घबराहट होने लगी तो चल पड़ा मैं उनके साथ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ का एक बड़ा अजीब ही मंजर था। वो मंजर ये था कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है, उसके बीच में एक बहुत लंबी सी टेबल लगी हुई है, दोनों अतराफ लोग बैठे हुए हैं, सामने उनके सूप रखे हुए हैं, सूप में चमचे। इन लोगों ने सफ़ेद रंग का लिबास पहना है, लेकिन इनका लिबास बहुत गंदा है और चेहरे से ये बड़े कमज़ोर और लागर लग रहे हैं। शेख कहते हैं मैं अभी ये सोच रहा था कि किस तरह की दोज़ख है, तो वो फरिश्ता मुझे कहता है असल में शेख इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनकी कोहनियों में ना जोड़ नहीं है, तो जब ये सूप पीने की कोशिश करते हैं तो बजाय पीने के अपने ऊपर गिरा लेते हैं, तो इसकी वजह से इनके कपड़े भी गंदे हैं और थोड़ा बहुत जो चला जाता है उसकी वजह से ज़िंदा है। अब शेख कहते हैं मैं यही सोच रहा था कि ये किस तरह की दोज़ख है। वो मुझे कहता है आइए चलिए हम आपको जन्नत की सैर कराते हैं। शेख कहते हैं जन्नत का भी खाका बना हुआ था कि हरे भरे बागात होंगे, इस तरह के पहाड़ होंगे वहाँ पे और दूध की नहरें बह रही होंगी। तो उस एक्साइटमेंट को लेके वो चले। कहते हैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ का भी यही हाल था। एक बहुत बड़ा सा हॉल था, बीच में टेबल लगी हुई थी, दोनों अतराफ लोग बैठे हुए थे, सामने उनके सूप रखे हुए थे, सूप में चमचे थे। इन लोगों ने भी सफ़ेद रंग का लिबास पहना है, लेकिन इनका लिबास बड़ा उजला और चमकदार है और चेहरे बड़े हसास बसास हैं, आपस में मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। शेख कहते हैं मैं सोचने लगा अच्छा ये सूप पी लेते हैं इसलिए ऐसे और वो नहीं पी पाते इसलिए ऐसे। ये मैं सोच ही रहा था। फरिश्ता मुझे कहता है नहीं शेख, प्रॉब्लम इनके साथ भी यही है, इनकी भी कोहनियों में जोड़ नहीं है। शेख कहते हैं मैंने सवालिया नज़रों से फरिश्ते की तरफ देखा तो फिर क्या डिफरेंस क्या है। फरिश्ता कहता है असल में शेख इनको जब भूख लगती है ना तो ये सूप खुद नहीं पीते, ये चमचे में सूप लेते हैं और अपने बराबर वाले को पिला देते हैं, इनके बराबर वाला इनको पिला देता है। शेख कहते हैं उस दिन मुझे समझ आ गया क्यों खुदा ने कुरान में बार बार नमाज के साथ ज़कात का जिक्र किया कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। सिर्फ अपने लिए नमाज पढ़ने से मसला हल नहीं होगा। तो इस कहानी का मैसेज ये है कि जन्नत और दोज़ख में जो डिफरेंस है ना, दोज़ख के लोग ये सोच रहे थे कि मैं अगर बराबर वाले को पिला दूंगा तो मैं क्या पीऊँगा। जन्नत के लोगों ने ये सोचा कि मैं खुद नहीं पी रहा तो मैं बराबर वाले को तो पिला दूँ। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है माइंड सेट का। अगर मैं सिर्फ अपने लिए जीने की कोशिश करता रहूँगा काम नहीं चलेगा। मैं जब तक दूसरे को नहीं पिलाऊँगा, जब तक दूसरे के लिए काम नहीं करूँगा, यही खुदा का काम है कि बंदगाने खुदा की मदद करना। दूसरों की मदद करें, अल्लाह ताला आपकी